चिकित्सा यज्ञात् श्रद्धा कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो गया है और ज्ञान योग में जो स्थित हो गया है, वह जो कुछ भी कर्म करता है वो कर्म यज्ञ हो जाता है। हमें अभी तक के ये पता रहता है कि अग्नि जला करके उसमें हम आहुति देते हैं, वही यज्ञ कहलाता है। भगवान ने कई प्रकार के यज्ञ बताया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म। असल में व्यक्ति को जितना ज्ञान है केवल उतना ही वो समझ पाता है। उन्होंने दूसरों को देखा है, इसको यज्ञ कहते हैं। हवन लेकर के स्वाहा स्वाहा कर दिया, वो यज्ञ हो गया। भगवान ने कहा ये यज्ञ नहीं है, ये एक प्रकार की क्रिया है कि हम अपने पास में जो कुछ है अपने लिए ना रख करके दूसरों के लिए भी हमारे अंदर समर्पण की भावना आए, ये सिखाने के लिए यज्ञ। वास्तव में यज्ञ विशेष प्रकार के अलग अलग श्रोत्रान इंद्रियानन्ये संयमाग्ने सुजुयति। हमारे कान के द्वारा हम जो अच्छी बात सुने उस बात को अपने हृदय में धारण करने, ये भी एक यज्ञ। शब्दादीन इंद्रियाग्ने सुजुयति। इंद्रियां इन शब्दों के कारण वश में होती और इसलिए हम जो कुछ भी सुनते हैं इसके द्वारा हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जैसे मैले कपड़ा को हम साबुन लगा करके धोते हैं, ऐसे ही गीता को जो व्यक्ति सुन लेता है उसकी अपने आप उन्नति होने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई विशेष चीज है। अभी व्यक्ति ने उसको उलझा दिया, अलग अलग ढंग से बांट दिया, जबकि वह अलग अलग नहीं है। ये हमारी समाज की व्यवस्था के अनुसार हमने वर्गीकरण जो किया हुआ है। अगर बहुत सारे व्यक्ति को एक जगह इकट्ठा कर दो, इस समझ में नहीं आएगा कि कौन व्यक्ति अज्ञानी है, कौन ज्ञानी है, कौन व्यक्ति किस जाति का है, किस वर्ण का है। ये केवल हमने बताया है कि तुम इस वर्ण के हो, इस जाति के हो। वास्तव में ये जो जीवात्मा है इसका इससे संबंध नहीं है। जीवात्मा का संबंध है कि यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। मैं यज्ञ करूं, कौन सा यज्ञ करूं? कि मैं अपने कान से अच्छी चीजें सुनूंगा, अपनी वाणी से अच्छी बातें बोलूंगा। प्राण वायु और अपान वायु को जो अलग अलग चलते रहती है उन दोनों को मिलाकर के मैं प्राणायाम करूंगा। तो एवं बहुविधा यज्ञ, ये कई प्रकार के जब वो यज्ञ करता है तो संसार की उसकी आसक्ति छूट जाती है। और इसलिए ये जो गीता के शब्द हमारे कान से हमारे अंदर जा रहे हैं, ये हमारे द्वारा नित्य यज्ञ किया जा रहा है। और इस यज्ञ का ये प्रभाव होता है कि व्यक्ति का जब शरीर छूटता है तो ये शब्द उसके अंतःकरण से अपने आप निकलने लगते हैं। और कोई सिद्ध पुरुष देख करके समझ जाता है ये कोई सत्संगी व्यक्ति है, इसने भगवान की वाणी को सुना हुआ है, इसलिए सब उसका सत्कार करते हैं और मरने के बाद में भी उसको दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम छोटा सा एक यज्ञ करते हैं, गीता सुनने और पढ़ने का, ये हमारा ज्ञान यज्ञ कहलाता है। इसमें कोई प्रकार की त्रुटियां भी हो जाती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। परंतु यदि हम कर्मकांड से युक्त कोई यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र बोलने में, श्रद्धा में, हमारे भाव में या क्रिया में कोई गलती आई तो वो यज्ञ कर्म नष्ट हो जाता है, उसका फल हमें नहीं मिलता।
परंतु ये ज्ञान ऐसा है, इसको व्यक्ति अगर बैठ करके कर लेता है तो इसके करने से उसका लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। इसलिए भगवान ने ज्ञान, कर्म और संन्यास तीनों चीजें बताया कि कैसे व्यक्ति कर्म करे जिससे उसको ज्ञान हो जाए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये मेरे लिए नहीं, अंतःकरण की पवित्रता के लिए। और ये संसार क्या है? पूरे संसार एक दिन छोड़ करके जाना है। इस प्रकार का ज्ञान जिसको हो जाता है, इस गीता के ज्ञान से वो सहज में ही परम धाम को प्राप्त कर लेता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल